बच्चों आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है ये जेई के अंदर 2020 के अंदर और एनडीए में 2012 के अंदर आया है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कंप्लीट होने गया है, क्योंकि आज हम क्वेश्चन नंबर 31 देखने जा रहे हैं इस पर। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम सेट, रिलेशन और फंक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कंप्लीट होने को है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहां पर देखिए क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज, आपको बताना है कि इसकी जो वैल्यू है वो इनमें से क्या होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या है, देखिए भाई, अगर ये 1 प्लस कोस, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, एक रिजल्ट पढ़ा है 1 प्लस कोस 2a, ये क्या होता है आपका, ये होता है 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ हो जाता है, यहाँ जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। एक हमने पढ़ा है 1 माइनस कोस 2a, ये क्या होता है आपका 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। और एक पढ़ा है हमने साइन 2a, ये होता है आपका 2 साइन a कोस a। तो इन आइडेंटिटी को मैं यूज कर सकता था, लेकिन किस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर आयटा लिखा हुआ है, इसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये आयटा नहीं होकर के ये रियल पार्ट होता हमारा, तो 1 के साथ इसको लेकर के हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देते। ऐसे ही यहाँ पर आयटा नहीं होता तो इसको इसके साथ लेकर के ये वाली आइडेंटिटी लगा देते, और साइन में हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देते। तो किसकी वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आयटा की वजह से, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते थे। मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि आप ये समझ सकें कि कब किस क्वेश्चन में से कैसे डील करनी है। तो अब इस क्वेश्चन से कैसे डील करें, तो हमें पता है, देखिए कि 1 जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इस आइडेंटिटी को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। तो इस चीज का हम यूज कर सकते हैं, मतलब हम 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ऐसा ही हम करेंगे, इस 1 की जगह हम ये लिखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज कर सकें, और पोलर फॉर्म में चेंज कर देंगे तो इस पावर को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं डी मोरवस थ्योरम से, ठीक है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ भाई, 1 की जगह मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, थीटा आपका यहाँ पर 2π/9 है, इसलिए मैं 2π/9 लिख रहा हूँ। और माइनस क्या लिख दूंगा, आयटा स्क्वायर, और क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर 2π/9। ये मैंने 1 की जगह रिप्लेस कर दिया है। प्लस में मेरे पास यहाँ पर था साइन 2π/9 और प्लस आयोटा कोस 2π/9, ठीक है। अपोन में हमारे पास क्या है, अपोन में हमारे पास है 1 प्लस साइन 2π/9 और माइनस आयोटा कोस 2π/9। इस 1 की जगह हमने क्यों नहीं यूज किया ये सेम चीज़, ये इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जैसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी ना, तो ये लाइक टर्म बनेगी ऊपर नीचे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा कंप्लीटली, इसलिए हमने नहीं किया। तो चलिए आइडेंटिटी लगाते हैं। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से जब इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा साइन 2π/9 माइनस आयोटा कोस 2π/9, मतलब a माइनस बी लिख दिया है मैंने। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या लिख दूंगा, साइन 2π/9 प्लस आयोटा कोस 2π/9। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने इसके अंदर अप्लाई कर दी, और प्लस में ये चीज़ हमारे पास अलग से थी, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, साइन 2π/9 प्लस आयोटा कोस 2π/9, ठीक है। और इसकी होल पावर कितनी थी, 3। अपोन में क्या था हमारे पास, अपोन में हमारे पास था 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कोस 2π/9, ये अपोन में था। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये दोनों लाइक टर्म है, देखिए। तो इसको मैं कॉमन आउट कर सकता हूँ, तो इसको मैं कॉमन कर लेता हूँ। कॉमन करूँगा तो इसको मैंने अलग से लिख दिया है भाई, साइन 2π/9 प्लस आयोटा कोस 2π/9, और इसकी होल पावर कितनी थी हमारे पास, 3 थी। पूरे की होल पावर 3 थी, तो इसकी मैंने होल पावर 3 अलग से लिख दी है। और जैसे ही हमने इसको कॉमन आउट किया तो न्यूमिनेटर के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा साइन 2π/9 माइनस आयोटा कोस 2π/9, और इधर से क्या बचेगा, देखिए इन दोनों में से ये कॉमन जा चुका है, तो ये बचा। इधर से ये पूरा कॉमन गया, तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। अपोन में क्या बचा है, 1 अपोन में बचा है 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कोस 2π/9, ये बचा हुआ है। और इसकी भी होल पावर कितनी थी, 3 थी, ठीक है।
अब ये दोनों लाइक टर्म है, ध्यान से देखिए, माइनस आइटा कोस प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का साइन बिल्कुल लाइक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1 का क्यूब क्या करेंगे 1 ही हो जाएगा। तो फाइनली यही बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा है यहाँ पर साइन 2π/9 प्लस आयोटा कोस 2π/9 अपॉन होल पावर कितनी हो गई 3। अब मुझे इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। आपको पता है आपकी जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, z = r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। मतलब आयोटा के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन, और जबकि हमारा यहाँ पर आयोटा के साथ है कोस, तो मुझे आयोटा यहाँ पर लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड वाला से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और आयोटा क्यूब से ही डिवाइड। आयोटा क्यूब से ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर इसकी होल पावर 3 थी, इसलिए हमने आयोटा क्यूब से किया, ठीक है। और इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 2 sin 2π/9 प्लस आयोटा कोस 2π/9, और इसकी होल पावर कितनी थी 3। अब इसकी आइटा की पावर 3 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि इस आइटा को मैं इसके अंदर इंक्लूड कर सकूं, क्योंकि इसकी होल पावर भी 3 है, इसकी होल पावर भी 3 है, तो सेपरेट लिखने की बजाय हम कंबाइन पावर लिख देंगे। और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 आइटा क्यूब, ठीक है। 1 आइटा क्यूब को मैं -1 आइटा लिख सकता हूँ, क्योंकि आइटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। अब आइटा क्यूब इन दोनों का अलग अलग क्यूब है, तो कंबाइंड क्यूब लिखूंगा तो आइटा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आइटा आपका साइन 2π/9, और आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए इसकी होल पावर 3 थी, इसकी भी होल पावर 3 थी, तो अलग लिखने की बजाय मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब आइटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, आइटा को इसके साथ करेंगे आइटा स्क्वायर आएगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कोस 2π/9। ये हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि हम डी मोरविस थ्योरम लगा सकें इसके अंदर। अब ये पोलर फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो इसके अंदर हम डी मोरविस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस मैंने लिख दिया है 1 आइटा एच, और इसमें मैं माइनस कोस 2π/9 को पहले लिख देता हूँ, और प्लस में मैं क्या लिख देता हूँ, आइटा साइन 2π/9, ठीक है। और इसकी होल पावर कितनी है 3। अब चाहें तो इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर डी मोरविस थ्योरम लगाते हैं। तो देखिए डी मोरविस थ्योरम होती क्या है हमारी, हमने डी मोरविस थ्योरम पढ़ी है पिछली वीडियो के अंदर पे। डी मोरविस थ्योरम क्या होती है, अगर आपके पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और इसकी होल पावर अगर आपके पास n है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब जो पावर में है ना वो थीटा के साथ आ जाएगा। तो ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे, तो ऐसा यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमारा रिजल्ट, अगर ये चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए 1 आइटा तो आपका एच है यहाँ पर, ठीक है। और ये 3 जो है यहाँ थीटा के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कोस 2π/3, क्योंकि देखिए 3 यहाँ पर आएगा, 3 3 जा 9 पर ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही 3 यहाँ पर आएगा, 3 3 जा 9 पर ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस आयोटा साइन 2π/3 यहाँ पर हो जाएगा। अब 2π/3 का मतलब कितना होता है, 2π/3 का मतलब होता है 120, तो इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 आइटा आपका एच है, और इसको मैं ब्रेक करके लिख लेता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये है आपका 120, तो 120 को आप ब्रेक कर सकते हैं 180 - 60 पर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 180 - 60, 180 का मतलब होता है 2π, तो मैंने लिख दिया 2π - 60, 60 को रेडियन में लिखते हैं π/3, तो π/3 लिख दिया मैंने। और माइनस आइटा ऐसे ही साइन को मैं लिखूंगा, तो साइन को क्या लिख देंगे हम, साइन को भी लिख देंगे 2π - π/3, ठीक है। ये ऐसे ब्रेक कर लिया, क्योंकि 120 पर हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते थे। तो ये 1 आइटा आपका एच है, और 2π मतलब 2π नहीं, पाई, केवल पाई लिखेंगे। 180 का मतलब पाई होता है, 180 का मतलब पाई होता है। अब पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्या आएगा, कोस ही आएगा। थीटा आपका π/3 है, π/3 आ जाएगा। कौन सी क्वाड्रेंट है, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दिया मैंने। ऐसे यहाँ पर साइन ही आएगा आपका, पाई पर साइन चेंज नहीं होगा। और थीटा कितना है, π/3, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और साथ में क्या था इसके, आयोटा। अब इनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखिए 1 आइटा आपका एच है,
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दिया है, माइनस आयोटा sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है, लेकिन ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इस 1 आइटा को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर इस 1 आइटा को हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए आइटा कभी भी अपोन में आता है तो हम क्या करते हैं, आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जब भी आइटा अपोन में आता है तो हम क्या करते हैं, 1 आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें 1 आइटा था हमारे पास, इसमें मैं आइटा से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ और आइटा से ही डिवाइड कर देता हूँ, और अंदर का रिजल्ट हमारा एज इट इज रहेगा -1/2 और क्या था, माइनस आइटा √3/2, ये एज इट इज है। ठीक है, अब आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस आइटा, और ये हो गया -1/2 माइनस आइटा √3/2। ठीक है, ये आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो गया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 तो अपोन में लिखना जरूरी नहीं था, माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, और ये वाला आइटा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/2 आइटा हो जाएगा ये, और ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या है, √3/2। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं भाई, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस √3/2, ये माइनस का √3/2 हो जाएगा, और प्लस में आपके पास आएगा आयोटा, इस आयोटा को मैंने पहले लिख दिया और 1/2 को बाद में। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट आया। इसमें से 1/2 आप कॉमन भी कर सकते हैं, तो अगर इसमें से हम 1/2 कॉमन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 हमने कॉमन कर लिया तो रिजल्ट आएगा -√3 और प्लस में क्या बचेगा, आयोटा। ये किसी ना किसी ऑप्शन में जरूर मैच कर रहा होगा, लेकिन देखिए अभी भी ये तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है किसी में भी, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर √3 प्लस का है और हमारा माइनस का आ रहा है, आइटा हमारा प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, यानी कि इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो ऑप्शन ए मैच कर सकता है। तो हम इसके अंदर से माइनस कॉमन आउट कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लिया हमने, तो √3 आपका हो जाएगा प्लस का और आइटा किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए रूट जो ऑप्शन ए है आपका इससे मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।